आपको ये बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इन तीन बड़े राज्यों में जहां पर बीजेपी जीत गई है वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और अभी तक बीजेपी ने इस बात की जरा सी भी एक छोटी से छोटी खबर भी बाहर लीक नहीं होने दी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं इस संबंध में वो आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि लगभग 100 घंटे के बाद भी इन राज्यों में बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्रियों का चुनाव नहीं कर पाई है। इसलिए स्थिति वही है जो कल थी, जो परसों थी। दूसरी खबर यह है कि अब बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजने का फैसला किया है, जो विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान करेंगे। यानी बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्रियों के नाम तो नहीं चुने, लेकिन उन्होंने पर्यवेक्षक जरूर चुन लिए हैं। तो आज की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नहीं, आज पर्यवेक्षक चुने गए हैं। और किस राज्य में किस नेता को केंद्रीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिलेगी, इसका ऐलान भी कल यानी 8 दिसंबर को होगा। यानी आज तो हम आपको यह भी नहीं बता सकते कि पर्यवेक्षक कौन चुने गए। तीसरी खबर यह है कि बीजेपी को इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव करने में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। यानी 2 दिन और ऐसे ही अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। और चौथी सबसे बड़ी खबर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर है, जो अब से कुछ देर पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ इस मुलाकात को टाल दिया है और वसुंधरा राजे ने भी कहा था कि वो दिल्ली में अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हैं। लेकिन अब यह मुलाकात चल रही है, यानी ये टली नहीं, सिर्फ विलंब से शुरू हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि 70 साल की वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो दिल्ली भी आ गई है। और आज हमारे पास 5वीं खबर भी वसुंधरा राजे से ही जुड़ी हुई है। राजस्थान में बीजेपी के विधायक ललित मीणा के पिता ने यह आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने बीजेपी के कुछ विधायकों को राजस्थान के एक रिजॉर्ट में रखा हुआ था। और उनका यह भी आरोप है कि जब राजस्थान में बीजेपी के कुछ नेताओं को इसकी जानकारी मिली तो वो इन विधायकों को इस रिजॉर्ट से छुड़ाने के लिए आए थे। और ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, जिससे राजस्थान बीजेपी में गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। कहाँ लेने गए थे आप? कहाँ का मामला? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। कितने विधायक वहाँ थे? किसने रोक रखा था? किसके बुलावे पे गए थे? नीचे करा टाइम से ऊपर कर टाइम से उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे? कमललाल क्या कह रहे थे? कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवरलाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ इनको। हालांकि ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये अभी गले नहीं उतरेगा किसी के, क्योंकि इस समय जो स्थिति अमित शाह की है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से चुनाव जितवाया है राजस्थान में, इस समय हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी विधायक या राजस्थान का कोई भी नेता इतनी हिम्मत करेगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चला जाए या अमित शाह के खिलाफ चला जाए या बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके खिलाफ चला जाए और उसकी मर्जी के बिना विधायकों को किसी रिजॉर्ट में जाकर रख दे। ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। और अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के एक और दावेदार महंत बाबा बालकनाथ ने लोकसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या महंत बालकनाथ को बीजेपी राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बना सकती है।
तो इस खबर में भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। लोग जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी एक संत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और क्या पता ऐसा हो भी जाए। राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस अभी भी वैसा ही है जैसा कल था। और इस बीच आज दिल्ली में रेणुका सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और अपनी लोकसभा की सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए कुल 4 नेताओं का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम तो है ही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव, आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी का नाम भी इस दौड़ में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आज का अपडेट यह है कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि रविवार तक ही बीजेपी मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर पाएगी। सस्पेंस जो बना हुआ है जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। अब हम चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, जैसा मैं बता रहा था दर्शकों को कि सारा एक्शन अब राजधानियों में नहीं है, सारा एक्शन दिल्ली में है। और धीरे धीरे करके जितने बड़े दावेदार हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमें राजस्थान का अपडेट दे सकते हैं, जहां वसुंधरा राजे ने अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और भी आपके पास जो जानकारियां हैं, दिल्ली में अचानक से बड़ी गर्मी पैदा हो गई है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल सुधीर, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक गर्मियां हैं वो अब और बढ़ रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे कल देर रात दिल्ली आई थी। उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन उन्हें समय उस तरीके से नहीं बताया गया था। ये माना जा रहा था देर शाम वो मुलाकात करेंगी, पहले 5 बजे का समय आया, फिर वो 8:09 पे पहुंचती हैं और मुलाकात करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि वसुंधरा राजे 40 विधायकों से मिली, कल पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको फोन गया, ये गलत है। तो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, मैं पार्टी के अनुशासित सिपाही हूं और इस तरीके की चीज नहीं करती, पार्टी की लाइन को जानती हूं, पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं गई। ये भी पूछा गया कि रिजॉर्ट में विधायकों को लेके जाया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ से ऐसा नहीं है, क्लैरिफिकेशन दी गई। ये कहा गया आप दिल्ली आइए, वो दिल्ली आई, समय मांगा उन्होंने, समय मिला है, अब वो अपनी बात को रख रही है पार्टी अध्यक्ष के सामने, क्योंकि मामला संगठन का है। अगर आप पार्टी को आंख दिखाएंगे तो ये पार्टी को बर्दाश्त नहीं होगा। ये सारी चीजें जो हैं 2014 से पहले होती थी, जिसका जिक्र सुधीर आप भी कर रहे थे। 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद जब वसुंधरा राजे को एलओपी बनाया गया, उसके बाद हटाने का फैसला लिया पार्टी आलाकमान ने, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी आलाकमान को आंख दिखाई थी और 2 महीने तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। हिमांशु, मैं आपको बीच में रोकूंगा, यानी जो आप बता रहे हैं उसमें एक बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बुलाया नहीं गया है, बल्कि वो खुद आई हैं और ऐसा लगता है खुद आई हैं, खुद समय लिया है और शायद अपना स्पष्टीकरण देने के लिए आई हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, उन्होंने खुद से समय मांगा है और उसके बाद ही उनको समय दिया गया है, क्लैरिफिकेशंस दे रही हैं। लेकिन एक चीज है कि अब समय बदल गया है। वसुंधरा राजे ने 2018 में भी ऐसा ही कुछ किया था, जब गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके नाम पर जो मोहर लगी थी कि वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था ये उनको कतई मंजूर नहीं है। तब ये खींचतान 2 महीने चली थी और बीच का फार्मूला निकाला गया था मदन सैनी को अध्यक्ष बनाकर। अब वसुंधरा राजे क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है और उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया है, चेहरा एक ही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चारों राज्यों के जो नतीजे आए हैं, मिजोरम समेत 5, तो ऐसे में अगर सवाल यह है कि वसुंधरा अपनी ताकत दिखाना तो चाहती हैं, लेकिन वो ये भी चाहती हैं और ये भी बताना चाहती हैं कि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, पार्टी को फैसला लेना है। आज मुझे लगता है ये नेगोशिएशन की रात है वसुंधरा के लिए। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो आगे उनका क्या भविष्य होगा और उनके बेटे का क्या भविष्य होगा, इसको लेकर वो जरूर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से नेगोशिएशन करने के मूड में होंगी। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो आगे मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि आपने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया है, तो क्या मुझे
जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनके अंदर रह के मंत्री रहना है, या पार्टी में जो परंपरा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो आप हट जाइए, जैसा विजय रूपाणी के साथ हुआ था। आपको याद होगा कि विजय रूपाणी से इस्तीफा हुआ, भूपेंद्र पटेल को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद विजय रूपाणी एज ए विधायक के तौर पे काम करते रहे। अब देखना यह है वसुंधरा का भविष्य क्या है, इसको लेकर भी नेगोशिएशन होगा। मुख्यमंत्री बनेंगी तो उनके लिए अच्छा है, और नहीं बनेंगी तो उनका भविष्य कहां है, इसको लेकर वो जरूर जानना चाहेंगी, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को लेकर भी जिस तरीके के कयास हैं, अब ये देखना है कि क्या शिवराज सिंह चौहान कल तक जो छिंदवाड़ा में जा रहे थे, जहां पार्टी पूरी तरीके से हार गई, 9 को 9 सीटों हार गई थी, अब आज उनका कार्यक्रम जो मुझे जानकारी मिली थी वो शिवपुरी का था, जहां पार्टी को हार मिली है, वहां जाने का। वो शायद वहां नहीं गए हैं, वो भी अब पीछे कदम हटा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत आगे चले जाएं और ये बताने का मैसेज दें कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाए। आपकी भूमिका ये है, जब तक भूमिका तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। जी हिमांशु, अब चलते हैं हम, संदेश साफ है सबको। अब हम जयपुर चलते हैं शरद के पास। शरद, सारा एक्शन जो है वो दिल्ली में हो रहा है, तो जयपुर तो आज बड़ा सूना सूना लग रहा होगा। सुधीर जी, कल आपने एक गाने से एंड कराया था, शुरुआत कर रहा हूं मैं, जिसे डरते थे वही बात हो गई। ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे कुछ करेंगी, और जो एक्शन हो रहा है दिल्ली में, दरअसल जयपुर का रिएक्शन हो रहा है। जो एक्शन हुआ था परसों रात को, कल मैं आपसे कह रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेताओं में शुमार सुरेश चौधरी के रिजॉर्ट आपड़ो राजस्थान में 25 किलोमीटर दूर विधायकों को रखना, मैंने इस बारे में दोनों पक्ष लेना चाहिए, इसलिए वसुंधरा राजे के यहाँ फोन करके मैंने पूछा कि ये मामला क्या है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रात को पुलिस लेकर छुड़ाने जाएं तो ये गंभीर मामला है बीजेपी में। उन्होंने कहा कि नहीं, 12 और छबरा के विधायकों ने तय किया कि हम एक साथ रुकेंगे। अब एक साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी व्यक्ति के कांग्रेस नेता के रिजॉर्ट में क्यों रुकना, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर वहां से जब ललित मीणा को लेकर भागे तो ये बाकी चारों पांचों विधायकों को लेकर बहरोड भाग गए। अब ये खबर आ रही है कि सारे के सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वापस लौट आए हैं, और अब कोई भी कहीं भी नहीं है। जो आज दोपहर तक बहरोड भागे थे कल रात को, परसों रात को, वो भी लौट आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बगावत था वो फेल कर गया, पता नहीं क्या, या फिर जुट नहीं पाए, या बीजेपी का तंत्र बहुत मजबूत है इन दिनों। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, कोई कुछ भी कह ले, किसी से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सभी विधायक, जितने विधायकों से बातचीत हो रही है, वो सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं और उन्हीं के नाम पर सब कुछ होगा। यहां तक कि जो कंवरलाल मीणा, जो वसुंधरा राजे करीबी हैं, झालावाड़ को 12 जिले में अंता से जीते हैं, जो संभाल रहे थे, वहां जो लड़ाई कर रहे थे, वो कंवरलाल मीणा को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंता में जाके सभा की थी। उसी सभा में वसुंधरा राजे बगल में बैठी थी, तो वो भी जीत के आए मोदी के नाम पर ही। तो ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। ये बीच में मैं आपसे कल कहा था कि घर्षण बल लग सकता है, ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो इसमें थोड़ा सा दिखाई देता है इस तरह के थोड़ी बहुत जो विरोध होता है। लेकिन कमोबेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ है, तो सबको यहां कहा गया है कि आप रविवार तक रुकिए, शनिवार को पर्यवेक्षक आएंगे, रविवार को आपको नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और सभी विधायकों से एक एक करके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने आश्वासन लिया है, और पुख्ता तौर से एक भगवा दुपट्टा पहना के रवाना किया गया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था रखते हैं, जिनका नाम वो तय करेंगे उसके साथ हम रहेंगे। उसके बाद ही वसुंधरा राजे गई हैं, जेपी नड्डा से मिल रही है, जेपी नड्डा के पास अपनी शिकायत रख सकती हैं, मगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा वही सीएम बनेगा। जी, आपके ने बिल्कुल सही कहा, और प्रधानमंत्री मोदी ने सारे जो ये बड़े बड़े नेता हैं सबको ये बता दिया है कि वो किसी तरह की गलतफहमी ना पाल के रखें अपने बारे में और अपनी हैसियत के बारे में।